Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine by the grace of gracious Allah. I am Khalid Jatt and I will teach you physics in today's lecture, and my topic is stopwatch. Stopwatch is an instrument that is used to measure the time interval of an event. यानी किसी भी इवेंट का, किसी भी वक्फे का जो गैप है टाइम के दरमियान, वो मालूम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या करती है, इसके कंस्ट्रक्शन क्या है, लेकिन उससे पहले मैं इस पॉइंट को जो है एलैबोरेट करना चाह रहा हूं कि इवेंट क्या होता है। उसके लिए मेरे पास ना एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक मेटालिक बॉल है। ये मैं ये चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको इस पॉइंट से यहां से रिलीज करूं, इस पॉइंट से, ये वहां तक पहुंचने में कितना वक्त ले रही है, इस वक्त को बोलते हैं इवेंट। एक यानी वक्फा कि आप यहां से स्टार्ट किया आपने और यहां तक ये हिट करते हुए इसने कितना टाइम लिया। अब उसको मेजर करने के लिए हम इस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपवॉच। अब जैसे अगर हम इसी को प्रैक्टिकली अगर हम करना चाहें तो तरीका बड़ा ही आसान है कि सबसे पहले तो आपकी जो स्टॉपवॉच है वो 0 पे होनी चाहिए। उसके लिए ये रीसेट बटन है, इसको प्रेस कर देंगे तो 0.00 हो गया। अब अगर मैं इसको यहां से छोड़ता हूं, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा मैं ये स्टार्ट स्टॉप बटन दबा दूंगा। ओके, अब देखें जरा, जैसे ही ये इस पॉइंट को हिट करेगा ये बॉल, मैंने इसको स्टॉप कर दिया। इसने 1.06 सेकंड का टाइम लिया इस पॉइंट से यहां तक जाने में, तो ये एक इवेंट हुआ। ओके, तो अब आते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इनकी टाइप्स क्या होती हैं। देखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द stopwatch. One is named as the mechanical stopwatch and other one is named as the digital stopwatch. Mechanical stopwatch I have drawn here. It's an instrument which can measure the time interval of an event correct up to 1/10th part of a second. यानी ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक आपको सही सही मेजर करके टाइम दे सकती है। And digital stopwatch, which is this instrument, can measure 1/100th part of a second. It means least count of the mechanical stopwatch will be 0.1 second and least count of the digital stopwatch will be 0.01 second. मतलब ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से से नीचे आपको मेजरमेंट नहीं दे सकती, लेकिन ये आपको 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक भी जो है वो करेक्ट मेजरमेंट दे सकती है। अब थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लें कि भी इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैंने इसको ड्रॉ किया, और ये अवेलेबल थी, इसको जो है वो मैंने जो है आपको इसका यूज सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर हम इसके इस पार्ट की तरफ आए, इट विल बी नेम्ड एज द नॉब। इट कैन बी विन टू पावर दिस मैकेनिकल स्टॉपवॉच, क्योंकि इसके अंदर होता है एक स्प्रिंग। जैसे पुराने दौर में चाबी वाली घड़ी थी, या छोटे होते आप चाबी वाले खिलौने से मतलब खेला करते थे, गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज, आप उसको यूं करके ऐसे विंडिंग करते थे उसकी, जब स्प्रिंग टाइट हो जाता था फिर छोड़ते थे, वो चलती थी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसे जो है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दें इस पॉइंट को, यानी ऊपर से घूम सकता है ये, जिसको मैंने थोड़ा लाइनिंग से शो किया है, तो ये इसका जो स्प्रिंग है वो टाइट हो जाएगा, फिर ये यूज करने के लिए मतलब तैयार होगी। जब ये फुली पावर्ड हो जाए, इसका स्प्रिंग टाइट हो जाए अंदर से, तो उस टाइम आप इसका इस्तेमाल करते हुए कैसे करेंगे कि आपने कोई भी जो है वो इवेंट को मेजर करना है, उसका टाइम गैप, तो आप इसको एक दफा प्रेस कर देंगे। यानी जब आप फर्स्ट टाइम इसको यहां से प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी।
इसका सेकंड आर्म है, ये पहले 0 0 पे होता है, जैसे ही जो है आप उसको प्रेस करेंगे तो ये मूव करना शुरू हो जाएगा। यानी एक पूरी रोटेशन में ये 30 सेकंड का टाइम जो है वो आपको दे सकता है। फिर जब आपने इसको जो है वो स्टॉप करना है, यानी फर्ज करें मैंने अभी जो आपको एक्टिविटी दिखाई कि यहां से लेके यहां तक स्टार्ट स्टॉप करते हुए, इसके बाद मैंने इसको जो है वो बंद करना है इसको, तो फिर मैं इसको सेकंड टाइम प्रेस कर दूंगा। जब ये सेकंड टाइम प्रेस होगी तो वो सुई जहां पे होगी वहीं पे आके रुक जाएगी। अब मैंने कोई नया प्रैक्टिकल करना है, कोई नया गैप जो है वो टाइम गैप को जो है वो मैंने मेजर करना है, तो उस टाइम मैं इसको थर्ड टाइम प्रेस करूंगा। ये जो नीडल्स हैं, जो मिनट आर्म है या सेकंड आर्म है, दोबारा 0 0 पे आ जाएंगे, बिल्कुल सीधी हो जाएंगी यहां पे। तो बड़ा आसान इसका जो है वो यूज है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये वाला बटन रीसेट बटन है, ये वाला इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है, और ये वाला मोड का बटन है कि आप इसे जो है वो सिंपल जो है वो टाइम मेजरमेंट के लिए एज अ वॉच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको स्टार्ट करना है तो आप इसको यहां 1 टाइम प्रेस कर देंगे। ओके, ये स्टार्ट हो गई। अब आपका वो मतलब वो टाइम जो आपने किसी चीज का मेजर करना है मुकम्मल हो गया, तो फिर आप इसे 1 सेकंड टाइम प्रेस कर देंगे, स्टॉप हो जाएगी। फिर नया प्रैक्टिकल करने के लिए आपको रीसेट करने के लिए इधर वाला बटन प्रेस करना है। ओके, तो ये बेटा है डिजिटल स्टॉप वॉच, क्योंकि ये ऑपरेट किससे करती है? डिजिट से। ये मैकेनिकल है, ये मतलब इसमें डिजिट्स की बजाय जो आर्म्स की मूवमेंट है, इसके अंदर स्प्रिंग की मदद से इसको पावर दी जाती है। Now I want to perform some simple experiments to get yourself update that how can we measure the time between an event. देखिए मैंने ना एक सिस्टम यहां पे बनाया है। ये मेरे पास पेंडुलम है और ये हेलिकल स्प्रिंग है, इसके साथ ये जो है वो मैंने मैस अटैच किया है। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको इस पेंडुलम को यहां से इसकी मीन पोजीशन से उठा के यहां तक ले जाऊं और उसके बाद इसे रिलीज करूं, और ये मैं इसका टाइम पीरियड मेजर करना चाह रहा हूं। टाइम पीरियड भला होता क्या है? देखें, अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करके छोड़ता हूं इधर से और ये इसी जगह पे वापस आ जाता है, तो इसका एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है। इसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट राउंड ट्रिप। एंड दिस कंप्लीट राउंड ट्रिप इज नेम्ड एज वाइब्रेशन। इसे हम क्या कहेंगे? सिंगल वाइब्रेशन। एंड द टाइम टेकन बाय दिस पेंडुलम टू कंप्लीट अ सिंगल वाइब्रेशन इज नेम्ड एज टाइम पीरियड। यानी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए इसको जितना वक्त लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। अब जरा इसके लिए हम क्या करेंगे? लेकिन अगर मैं इसको यहां से छोड़ के फिर इसको यहीं पे पकड़ता हूं या इस तक आते हुए अपना टाइम नोट कर लेता हूं, तो मेरे देखने में, मेरे इस मतलब को स्टार्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मेरी सेंसेस उतनी मतलब अच्छी नहीं वर्क कर सकती। इसलिए इस चीज को, इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए मैं इसका ना 20 वाइब्रेशंस का जो है वो टाइम नोट करूंगा, और फिर टाइम पीरियड लेने के लिए मैं इसे 20 पे डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो जरा देखें, इस पॉइंट से मैंने इसको रिलीज करना है, और जैसे ही रिलीज करूंगा ये बटन जो है वो मैं प्रेस कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मैंने 20 वाइब्रेशंस का जो है वो टाइम नोट कर लिया। ओके, इसमें 21.3 सेकेंड्स का ये टाइम शो कर रहा है। अगर मुझे इसके एक वाइब्रेशन का जो है वो टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड होता है सिंगल वाइब्रेशन का है, तो मैं इसे 21.31 सेकेंड को डिवाइड कर दूंगा किससे? 20 से, तो ये 1 पॉइंट समथिंग को मतलब इसकी रीडिंग आ जाएगी। ओके, तो इस तरह के प्रैक्टिकल्स में आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा एक और हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। ये हेलिकल स्प्रिंग है, इसके साथ मैंने ये स्लॉटेड वेट्स हैंगर के साथ जो है वो हैंग किए हैं। अब
इसका भी अगर मैं मतलब टाइम पीरियड, इसको अगर मैं इसको यूं नीचे प्रेस करता हूं ना ऐसे और फिर छोड़ता हूं तो ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक है, ये भी इसकी वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, तो मैं इसका भी टाइम पीरियड जो है वो इस वाइब्रेटरी मोशन का मालूम करना चाह रहा हूं। उसके लिए भी मैं ये स्टॉप वॉच का ही इस्तेमाल करूंगा। ये देखें, मैंने इसको यहां तक प्रेस किया और जैसे ही मैं इसको अपनी फिंगर साइड पे करूंगा और मैं इसको दबा दूंगा, 1 2 3 4 5 6, बड़ा फास्ट है ये। तो इस तरह आपने मतलब इसके वाइब्रेशंस को भी 20 वाइब्रेशंस का जो टाइम नोट करके उसको 20 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ओके बेटा, तो ये इसका क्या है यूज। तो आज के लेक्चर में हमने जो इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया उसको क्या बोलते हैं, स्टॉप वॉच। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं ताकि आपके जहन में कुछ की पॉइंट्स अगर मिस हो गए तो हम उनको दोबारा डिस्कस कर लें। कि इट्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। इवेंट के लिए मैंने एक मिसाल दी कि आपको एक इंक्लाइन प्लेन से एक बॉल को रोल करके उसका जो है वो टाइम हमने नोट किया। इन दोनों में डिफरेंस यानी इसकी टाइप्स है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और दूसरी कौन सी है, डिजिटल। मैकेनिकल और डिजिटल में जो बेसिक डिफरेंस है वो इसके मतलब यूज का है, और दूसरा इसमें जो इसके लीज काउंट का, कि इसमें मतलब 1/10 पार्ट ऑफ अ सेकेंड तक हम मेजर कर सकते हैं और इसमें 100 पार्ट ऑफ अ सेकेंड तक आपको करेक्ट मेजरमेंट दी जा सकती है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा इसका इस्तेमाल आपको सिखाया कि अगर आप उसे सिंगल टाइम प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट होती है, सेकंड टाइम प्रेस करते हैं तो स्टॉप होती है, थर्ड टाइम प्रेस करते हैं तो ये नीडल दोबारा जीरो पे आ जाएंगी। इसका मैंने आपको यूज बताया कि अगर आप इसको यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये यानी ये इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने इसको रोकना है तो इसी को आपने प्रेस कर देना है, और फिर अगर आप इसे दोबारा जीरो पे लाना चाहें तो आप इस बटन को रीसेट यानी जिसको 0 0 पे लाने वाला बटन है उसे रीसेट बटन कहते हैं, उसको आपने प्रेस कर देना। ओके बेटा, तो अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, इसका कोई और प्रैक्टिकल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको एक्टिविटी परफॉर्म करके सेंड कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।